नाज़रीन, मीर अली रज़ा कत्ल केस से मुतालिक मुख्तलिफ इंकशाफात किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं और कब्र कुशाई से मुतालिक भी खबरें आ रही थी जो ये कहा जा रहा है कब्र कुशाई भी मौखर कर दी गई है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा बाबर सलीम सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं और मीर हुसैन जो वालिद हैं मीर अली रज़ा के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे मीर हुसैन साहब का। मीर हुसैन साहब, बताइएगा इस बारे में अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी है, क्योंकि हमने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे, कब्र कुशाई भी मौखिर की गई है, क्या वजूहात रही, और इस बारे में प्लीज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें बताइएगा। देखिए जी, जब पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमें बोला गया मीडिया के थ्रू भी AIG साहब का ने कहा कि भाई इसकी दोबारा जब रिपोर्ट में इतने प्रॉब्लम्स आई हैं, साहबा ने जो है सर्जन पुलिस सर्जन ने उन्होंने कहा 14 निकात उन्होंने पॉइंट्स उठाए, तो हमने भी यही बोला कि जब इतनी बातें हो रही हैं तो हम एक दिल पे पत्थर रखें और एक बार दोबारा से अपने बच्चे को तकलीफ दें। इतनी तशद्दुदशुदा लाश थी उसकी, हम दोबारा उसको तकलीफ दें। तो हम कल कोर्ट चले गए। अब जब कोर्ट चले गए तो एज पर कोर्ट ऑर्डर उन्होंने आगे पुलिस सर्जन को कहा, उन्होंने उसकी टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमें लेटर इशू हो गया। अब हम घर पर आकर हमने अपने जो पढ़ना है रजा के लिए, उसको तकलीफ ना हो, अल्लाह पाक उनको उसकी लिए जो है ना उस तकलीफ के लिए हमें माफ़ करे, मगर जस्टिस के लिए हमने ये जाना था। सर, रात के अंधेरे में हमें सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए कि जब हम अननोन लोगों को हमको एक लेटर दिया गया, उसमें 8 लोगों का बताया गया, हमने एग्री किया, हमने इत्मीनात किया, और उसके बाद हम रात 12 बजे या 12:30 बजे हमें एक लेटर आता है, मतलब टीवी पे पता लगता है कि ये चीज़ उनको जी टोटल मना करके 5 नए लोग कर दिए गए, 4 आउट ऑफ कराची और 1 कराची से, और लेटर हैदराबाद का था। सर, हमें कशमकश शुरू हो गई ना कि रात के अंधेरे में क्या जरूरत पेश आई, इसमें क्यों बीच में कौन कूदा, अच्छा मीर साहब बचाने के लिए कूदा। अच्छा मीर साहब ये जो आप कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, तो किसको बचाने की कोशिश हो रही है सर? सर, ये तो हमें नहीं पता ना। हम तो इस बात की कर रहे हैं कि हमें जो लेटर मिला ना दोपहर में, हम बस उसके ऊपर है। अब जब वो एक चीज प्रोसेस में जा रही थी, उसको जाने देते, पोस्टमार्टम होने देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। तो अब बाबर सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपने मीर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि मकतूल के वालिद हैं, आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपका इस पूरे केस के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है, क्या एनालिसिस है, वो ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर कर दें। पहले इमरान साहब, मैं बस मुख्तसरन ये कह सकता हूँ कि इस केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती ने कई सवालात को जन्म दिए और उसके बाद कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से प्रोटोकॉल्स को, SOPs को फॉलो ना करने ने जो है वो एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। अगर पुलिस की रिवायती सुस्ती इस केस में नहीं होती, पुलिस अपना काम जो उसकी ड्यू इन्वेस्टिगेशन है उसको सही से करती, और डॉक्टर सुमैया वो अगर ड्यू प्रोसेस SOPs को फॉलो करती और किसी निजी टीवी के बजाय तहरीरी तौर पर पुलिस को और मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करती कि पोस्टमार्टम में नकाइस हैं, तो आज जो कब्र कुशाई नहीं हो सकी उसमें बहुत फ़र्क होता। फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कोर्ट ऑर्डर है क्या। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बल्कि उर्दू में बता देता हूं। इसमें कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं वो ये दी हैं कि इट इज़ द ऑर्डर टू पुलिस सर्जन एंड सेक्रेटरी हेल्थ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिको लीगल बोर्ड फॉर एक्सह्यूमेशन ऑफ डेड बॉडी SHO PS फिरोज़ाबाद, यानी कि मीर रज़ा साहब की, मरहूम की, मकतूल की जो बॉडी है उसकी एक्सह्यूमेशन के लिए। जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो किधर गायब हैं, क्या उन तक ये ऑर्डर पहुंचाया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया है, और मतलब हम भी ये चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ
साफ हो, अगर ये कत्ल है तो पुलिस और मेडिकल टीम्स जो हैं वो इसको डिक्लेयर करें कि ये मर्डर है और फिर कातिल को पकड़ा जाए। और जिस तरह पुलिस मुसलसल जो है वो तासुर दे रही है कि ये खुदकशी है, तो फिर उसको भी क्लियर होना चाहिए और पुलिस जो है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करे। अच्छा बाबर, आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं, आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं खुदकुशी की बात की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस पर काफी ज्यादा कर्ज था और ये वजह हो सकती है कि वो खुदकुशी वाला मामला भी हो सकता है। आपको क्या लगता है किस हद तक, अभी क्योंकि आप इस केस को काफी ज्यादा देख रहे हैं, आपको लगता है कि खुदकुशी वाला मामला भी हो सकता है? देखिए, ये स्टोरी मेरी थी, मैंने इसको ब्रेक किया था कि कई लोगों का जो कर्जा है वो मीर रज़ा पर है और उन्होंने कई लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा रखे हैं। खुदकशी या कत्ल को मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोई सिविलियन नहीं डिक्लेयर कर सकता, ये काम है पुलिस का और मेडिकल बोर्ड में शामिल लोगों का या मेडिकल टीम्स का कि वो डिक्लेयर करें कि ये कत्ल हुआ है या खुदकशी हुई है। मैं ये अगर हम अपने नाजरीन को बिल्कुल क्लियर बात बताएं तो देखिए, इसमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ से गलतियां की गई हैं, पुलिस की साइड से भी और फिर जो पुलिस सर्जन है उनकी साइड से भी। 2 दिन तक बकौल एडिशनल आईजी कराची के कि जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम किया पुलिस सर्जन के सबऑर्डिनेट डॉक्टर उसामा ने, 2 दिन तक रिपोर्ट एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि डॉक्टर सुमैया के पास मौजूद थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने नकाइस की निशानदेही की, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। 2 दिन बाद उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर बैठ के अनाउंस कर दिया। तो इसमें जो SOPs हैं, जो प्रॉपर तरीका है, वो क्यों फॉलो नहीं किया गया, एक सवाल ये बनता है। फिर दूसरी बात ये है कि जब फैमिली ये कह रही है कि डॉक्टर सुमैया की सरबराही में बनाएं आप मेडिकल बोर्ड और कोर्ट उसकी इजाजत देता है, तो फिर सेक्रेटरी सेहत को भी डायरेक्शन गई थी। ये अगर इस तरह हो जाता कि सेक्रेटरी सेहत कोर्ट ऑर्डर्स की बुनियाद पर डॉक्टर सुमैया को सरबराह बना के डॉक्टर सुमैया के नीचे लोगों को शामिल करके टीम बना के पोस्टमार्टम की इजाजत दे देते दोबारा, तो फिर शायद इतना तनाजा ना खड़ा होता। अब सिंध हुकूमत जरा नाजुक है। जी इमरान साहब, ये बताइएगा कि आप अब क्या समझते हैं कि कब तक कब्र कुशाई हो जाएगी और दोबारा पोस्टमार्टम होगा, और क्या इससे वाकई ही चीज़ें क्लियर होंगी या मज़ीद उलझन पैदा होगी? इमरान साहब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि उन वालिदैन को जिनका बच्चा था उनको मुतमईन किया जाए, उनको तसल्ली हो कि जो लोग इस केस पर काम कर रहे हैं वो उन तक सही नताइज पहुंचाएंगे। अब बड़ा क्लियर है हुसैन साहब का मौक़िफ़। वो सुबह हम गए जब, तो उन्होंने तभी ये बात की कि हम किसी बोर्ड को तस्लीम नहीं करेंगे सिवाय उस मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर सुमैया की सरबराही में डॉक्टर सुमैया ने खुद बनाया है कोर्ट डायरेक्शंस के ऊपर। दूसरी जानब सिंध गवर्नमेंट है, वो कहती है कि भाई हमारा सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद है, उसको भी डायरेक्शंस थी, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ और डॉक्टर सुमैया ने मुबैना तौर पर आज खुद कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो है 8 रुकनी बोर्ड बनाया है। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत बजाय अनापरस्ती का शिकार होने के या इदारे बगैर किसी रिफ्ट में आए फैमिली को तसल्ली दें, फैमिली के कहने पर होने दे पोस्टमार्टम। आईजी सिंध तो कह चुके हैं ना कि जी हम केस को सॉल्व कर चुके हैं, ट्रेस आउट कर लिया, फिर परेशानी काहे की है। डॉक्टर सुमैया का बोर्ड कर ले मेडिकल और उसके बाद आईजी सिंध वो शवाहिद पेश कर दें जो उनके सेक्रेटरी सेहत क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर पर अमल कर रहे हैं? सेक्रेटरी सेहत क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर पर अमल कर रहे हैं? उनसे आपकी बात हो सकी है? उनका क्या इस पर? देखिए, सेक्रेटरी सेहत ये जिस वक्त कोर्ट ऑर्डर आया है उसके बाद डॉक्टर सुमैया ने एक टीम बना दी, वो लेटर हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर सुमैया ने ही खुद अपने लेटर हेड के ऊपर साइन किए और वो टीम अपनी बना के उन्होंने मीडिया को भी दे दिया, चीज़ें आगे भी चली गई जी कि ये टीम बन गई, कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। सेक्रेटरी सेहत को लूप में लिया गया या नहीं लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इससे पहले डॉक्टर सुमैया ने ऑलरेडी 2 दिन, जो पुलिस क्लेम कर रही है कि 2 दिन अपने पास फाइल रखी, बजाय इसके कि पोस्टमार्टम की नकाइस की निशानदेही करें, वो फाइल 2 दिन रखने के बाद मीडिया पे आके कह रही हैं कि गलती हो गई है, इसमें सही पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर ये 2 दिन ज़ाया ना किए जाते और 2 दिन के अंदर ये चीज़ें तय कर ली जाती तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। एक तरफ गलती नहीं है, इसे समझना पड़ेगा, एक तरफ ये मेडिको लीगल सेक्शन जो है, साथ में पुलिस सर्जन है वो है, दूसरी तरफ पुलिस है, और ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं गलतियां करते रहे जिसका खमियाजा नतीजा उस तकलीफ की सूरत में वालिदैन भुगत रहे जिस पे वो बार बार बेचारे कभी एहतजाज करें कभी शोर कर रहे हैं।